भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वैगन ट्रेजेडी ब्रिटिश काल की क्रूरतम घटनाओं में से एक है। इस घटना के 100 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी इसका दर्द भारतीयों के दिलों को कुरेदता रहता है। 20 नवंबर 1921 को केरल के कई हिस्सों में जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। केरल के उत्तरी भाग में आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन और भी भड़क गए। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को केरल से बाहर हिरासत में भेजा जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा कैदियों को ले जाने के लिए अक्सर बंद मालगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। 20 नवंबर 1921 को 100 से अधिक आंदोलनकारियों को मालगाड़ी के डिब्बे में भरकर मल्लपुरम के तिरूर रेलवे स्टेशन से कर्नाटक की बेल्लारी केंद्रीय जेल शिफ्ट किया जा रहा था। इन बंदियों पर मल्लपुरम पलक्काड जिले की सीमा पर स्थित ब्रिज को ढहाने का आरोप लगाया गया था। वैगन नरसंहार में जिंदा बचे बंदी अहमद जादी की डरावनी यादें 1981 में वैगन ट्रेजेडी नामक संस्मरण में प्रकाशित हुई थी, जिसमें वो बताते हैं, ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किए गए कैदियों को तिरूर रेलवे स्टेशन पर लाया गया। लगभग 600 कैदी थे। ब्रिटिश सैनिकों ने मालगाड़ी के डिब्बों में सभी कैदियों को ठूस कर भर दिया। एक डिब्बे में लगभग 100 कैदियों को भरा गया। कैदियों को तकिए की रुई की तरह डिब्बे में ठूस दिया गया था। कई कैदी एक पैर पर खड़े थे। सैनिकों ने बंदूक की बट से कैदियों को ठूसा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद मालगाड़ी चलने लगती है। डिब्बे में रोशनी और ताजी हवा न मिलने से कैदियों की सांसें फूलने लगी और वे चीखने चिल्लाने लगे। प्यास के कारण कई कैदी बेहोश हो गए। जान बचाने के लिए कुछ कैदी पसीना और पेशाब पीने को मजबूर हो गए। कैदी एक दूसरे पर झपट रहे थे और काटने की कोशिश कर रहे थे। डिब्बे में कील की वजह से बने एक छोटे से सुराख से कैदी एक एक करके सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो डिब्बा मल मूत्र, खून और शवों से भरा हुआ था। किसी ने डिब्बे में ठंडा पानी डाल दिया था। मेरा शरीर कांपने लगा। जब मुझे कोयम्बटूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। വേട്ടയാടി പട്ടാളക്കാർ പിടിച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നായിട്ട് बंद डिब्बे में हवा और रोशनी न मिलने के कारण कैदियों का दम घुटने लगा और वे चीखने चिल्लाने लगे। हालांकि इस बीच ट्रेन को पलक्काड जिले के शोरनूर और उल्लावक्कोड में रोका गया, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने डिब्बा खोलने से इनकार कर दिया। इस दौरान ट्रेन जहां से भी गुजरी वहां लोगों ने वैगन में बंद कैदियों की चीख पुकार सुनी। आखिरकार ट्रेन को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पोत्तनूर स्टेशन पर रोका गया। इतिहासकार वैगन ट्रेजेडी को जालियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार बताते हैं। मौत के डिब्बे में बंद कैदी चीखते चिल्लाते रहे और दम घुटने से 64 कैदियों की मौत हो गई थी। बेहोश हुए लोगों को ब्रिटिश सैनिकों ने अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में उन्हें जेल में डाल दिया गया। वैगन के अंदर का भयावह नजारा देखकर ब्रिटिश सैनिक भी हैरान रह गए थे। रेलवे के अधिकारियों ने शवों से भरे वैगन को पोत्तनूर से वापस तिरूर भेज दिया था। കോയമ്പത്തൂരെത്തിയപ്പോൾ തുറന്നു നോക്കിയതാണ്. അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ തുറന്നു നോക്കിയതാണ്. തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴത്തെ കഥ വളരെ ദയനീയമായ കഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അപ്പോൾ അവർ അത് മുഴുവൻ വലിച്ച് പുറത്ത് കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന 5-8 ആളുണ്ടായിരുന്നു. ശ്വാസം ഇങ്ങനെ തുടിപ്പുള്ള അവരെ എടുത്തിട്ട് അവർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരവിടുന്ന് പിന്നെ 100 साल बाद भी इस क्रूर नरसंहार को याद कर तिरूर के लोगों के दिलों में इसके जख्म ताजा हो जाते हैं। पोत्तनूर से वैगन में आए 44 शवों को तिरूर कुरंगट जुमा मस्जिद और 11 शवों को कोट जुमा मस्जिद में दफनाया गया। तिरूर के लोगों को आज भी थुमरी अली कुट्टी से सुनी कहानियां याद है, जिन्होंने उस दिन जनाजे की नमाज पढ़वाई थी। അങ്ങനെ പിന്നെ കിട്ടിയത് പിന്നെ എഴനാട്ടിലെ കമ്മകുട്ടിയാക്കാൻ വന്നിട്ട് മഹാനുണ്ടായിരുന്നു. അയാളും പിന്നെ കൈനിക്കര അമ്മിയേച്ചി വന്നിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ പ്രമാണിമാരായിരുന്നു അവർ പഠിച്ച. അവർ രണ്ടാളുമാണ് പിന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തത്. പിന്നെ ഒരു ആൾക്കാരൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് എന്നാൽ മറ്റ ആൾക്കാരും പിന്നെ പൊതുവെ നടക്കുന്ന സമ്പ്രദായമില്ല, ഒക്കെ മാറി പുറത്തുകളിലും അട്ടത്തും ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് പട്ടാളം വന്ന് പിടിച്ചിട്ട്.
जब मालगाड़ी शवों के साथ वापस तिरूर पहुंची और डिब्बे को खोला गया तो उसमें से तेज बदबू आ रही थी। डिब्बे में 64 कैदियों के शव पड़े थे। കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയ സമയത്ത് വളരെ ദയനീയമായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ. എന്താ കടിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരാണ് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വലിയ വലിയ ആരോഗ്യവാന്മാരാണ്. അതായത് ശരീരം തന്നെ അവരുടെ. तिरूर म्यूनिसिपल टाउन हॉल ने नरसंहार की याद में एक वैगन का निर्माण कराया है। वैगन ट्रेजेडी की याद में लाइब्रेरी और स्कूल भवनों को भी वैगन का आकार दिया गया है, जो अंग्रेजों की क्रूरता की दास्तान को आज भी बयां करते हैं। ईटीवी भारत रिपोर्ट।